हेलो फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हैं प्रभात कोचिंग सेंटर। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का इंग्लिश का चैप्टर डस्ट ऑफ स्नो, जो कि फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर है, पोएम है। तो डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये जो डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। तो इसका बेसिकली जो समरी है वो ये है कि एक कौवा होता है जो हेमलॉक ट्री पे बैठा होता है और वो कुछ मूवमेंट करता है, जिसकी वजह से जो बर्फ़ होती है हेमलॉक ट्री पे वो नीचे ऑथर बैठा होता है उसके ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से जो उनका हार्ट है वो चेंज हो जाता है और वो सोचते हैं कि जो मेरा पूरा डे था वो मेरा ख़राब होने से बच गया। वो उनका हार्ट चेंज हो गया उसकी वजह से। और जो यहाँ पे हेमलॉक ट्री और क्रो का इस्तेमाल किया गया है वो बेसिकली सौरों को रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाया जाता है हर जगह। तो इसका जो पहला पैरा है, द वे अ क्रो शॉक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि द वे अ क्रो, जिस तरह से क्रो था पेड़ पे हेमलॉक ट्री पे बैठा हुआ था, हमें नहीं पता कि वो उड़ने वाला था या वो अपने विंग्स को फ्लैप कर रहा था। बस इसमें उसकी मूवमेंट को बताया है कि उसने एक शॉक करा जिसके वजह से जो डस्ट ऑफ स्नो थी वो हेमलॉक ट्री से गिर गई ऑथर के ऊपर। और अब इसका सेकंड पैरा है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड and saved some part of a day I had rued। और जो इसका सेकंड समरी है, हैज़ गिवन माई हार्ट। हैज़ गिवन माई हार्ट, माई यहाँ कौन है? माई यहाँ ऑथर है। ऑथर क्या कह रहा है, जैसे वो स्नो थी वो उसके ऊपर गिरी, उसने ऑथर का हार्ट चेंज कर दिया और जो उनका मूड था वो अब अच्छा हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। ड्यूड का यहाँ मीनिंग है रिमेनिंग। और अब जो कह रहा है एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड, इसका मतलब जो बर्फ़ जो उनके ऊपर गिरी थी जिससे उनका हार्ट चेंज हो गया था और उनका मूड अच्छा हो गया था, उसने उनका पूरे दिन में से जो बचा हुआ टाइम था वो वेस्ट होने से बच गया था। अब वो उस जो बचे हुए टाइम था उसको यूज़ कर सकते थे। तो ये डस्ट ऑफ स्नो, द वे अ क्रो शॉक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। तो बेसिकली यही इसमें कह रहा था ऑथर कि जिस तरह से कौवे ने हेमलॉक ट्री पे जो बैठा हुआ था उसके शॉक की वजह से जो डस्ट ऑफ स्नो थी वो उसके ऊपर गिरी और जिसकी वजह से उसका हार्ट चेंज हो गया और उसका मूड अच्छा हो गया, उसी की वजह से उसका बचा खुचा जो दिन था वो ख़राब होने से बच गया। और जो यहाँ हेमलॉक ट्री है और यहाँ क्रो यूज़ करा गया है, बेसिकली सॉरो वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाया जाता है, क्योंकि क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों सैडनेस को दर्शाने के लिए यूज़ करे जाते हैं। इन दोनों वर्ड को कहीं पे भी इंजॉयमेंट जॉयफुल के लिए कहीं यूज़ नहीं किया जाता। और यहाँ जो हेमलॉक ट्री है वो एक तरह का ट्री है, पॉइजनस ट्री, जिसे लोग गंदा समझते हैं। तो ये थी आपकी रॉबर्ट फ्रॉस्ट डस्ट ऑफ स्नो पोएम। और इसमें आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं कि जो ऑथर का मूड था वो कैसे चेंज हो गया।
तो इसमें आपको पहले पैराग्राफ से समझ आता है कि जो ऑथर था उसका मूड ख़राब था, और जब उसके ऊपर बर्फ़ गिरी तब उसका मूड चेंज हुआ था। यानी वो पहले नाराज़ मतलब दुखी था और परेशान था, बाद में जब उसका मूड चेंज हुआ तब उसने ये करा। तो सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। Until the next video, keep practicing, keep learning.